काली हवेली का साया। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव, जो शहर में पढ़ाई करता था, कई साल बाद अपने गांव लौटा। उसके पिता की मृत्यु के बाद अब वही सब कुछ संभालने वाला था। गांव पहुंचते ही उसकी दादी ने सख्त हिदायत दी, बेटा, काली हवेली के पास भी मत जाना। आरव हंस पड़ा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली ही रात आरव को खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप, जैसे कोई नंगे पांव गीली जमीन पर चल रहा हो। उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था। तभी दूर से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्ग रमेश काका से हवेली के बारे में पूछा। काका का चेहरा पीला पड़ गया। वहां चंद्रा रहती है, मरी हुई पर भटकी हुई। 20 साल पहले चंद्रा नाम की लड़की की शादी जबरदस्ती उसी हवेली में हुई थी। ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जला दिया। उसकी लाश हवेली के कुएं में फेंक दी गई। उसी रात आरव ने सपने में एक औरत को सफेद साड़ी में देखा। मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज सीधे दिल में उतर रही थी। आरव नींद से चीखता हुआ उठा। सुबह होते ही उसे हवेली की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। शाम ढलते ही आरव हवेली पहुंच गया। दरवाजा अपने आप चर्र करता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर खून जैसे निशान और हवा में जली हुई चीजों की बदबू। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? आरव पलटा, कोई नहीं। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उसे वो दिखी, चंद्रा। आधा जला चेहरा, खाली आंखें और कांपती आवाज। सबने मुझे जलाया, अब कोई सच बोलेगा? आरव डर से कांप रहा था, लेकिन भागा नहीं। चंद्रा ने बताया कि उसके ससुराल वाले आज भी गांव में इज्जतदार बने घूम रहे हैं। उसने आरव से वादा मांगा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब आपकी चंद्रा